नमस्कार और स्वागत है बुक इनसाइट हिंदी में। आज हम एक अद्भुत किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड के बारे में बात करेंगे, जिसे लिखा है थॉमस एम स्टर्नर ने। अगर आप अपनी एकाग्रता, धैर्य और सीखने के तरीके में सुधार लाना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। आइए हर अध्याय से कुछ महत्वपूर्ण बातें जानें ताकि आप अभ्यास की असली कला को समझ सकें। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें कुछ जरूरी टिप्स के लिए। अंत तक देखें एक विशेष टिप के लिए। अध्याय 1, परिणाम नहीं, प्रक्रिया पर ध्यान दें। अध्याय 1 में थॉमस स्टर्नर इस बारे में बात करते हैं कि जल्दी से परफेक्ट बनने की कोशिश में हम कितना परेशान हो जाते हैं। वे अपनी पियानो सीखने की कहानी साझा करते हैं और बताते हैं कि असली सीख तब होती है जब हम प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं, न कि परिणाम पर। प्रक्रिया पर ध्यान दें, परिणाम पर नहीं। स्टर्नर हमें बताते हैं कि अभ्यास का असली उद्देश्य यात्रा का आनंद लेना है, न कि केवल मंजिल तक पहुंचने की जल्दी करना। याद रखें, असली प्रगति तब होती है जब हम वर्तमान क्षण में रहते हैं और जल्दीबाजी नहीं करते। अध्याय 2, अपने सोचने वाले मन को नियंत्रित करें। अध्याय 2 में स्टर्नर हमारे सोचने वाले मन और देखने वाले मन के बीच अंतर समझाते हैं। हमारा सोचने वाला मन हमेशा चिंताओं और विघ्नों से भरा रहता है, जबकि देखने वाला मन हमें वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। अपने सोचने वाले मन को नियंत्रित करें। जब हम अपने सोचने वाले मन को शांत करते हैं और ध्यान से देखते हैं तो हम अभ्यास में अधिक जागरूक और प्रभावशाली बन सकते हैं। लक्ष्य है कि हम जो कर रहे हैं उस पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करें, न कि भविष्य के बारे में सोचें। अध्याय 3, अभ्यास एक मानसिकता है। अध्याय 3 में स्टर्नर कहते हैं कि अभ्यास सिर्फ शारीरिक क्रिया नहीं है, यह एक मानसिकता है। अभ्यास में मन वह होता है जो शांत, धैर्यवान और परिणाम के बजाय प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करता है। यही मानसिकता हमें हर कदम पर अभ्यास करने की प्रेरणा देती है। अभ्यास में मन शांति का प्रतीक है। जब हम अभ्यास को आदत बना लेते हैं और उसे पूरी तरह से अपनाते हैं तो हम वास्तविक प्रगति देखने लगते हैं। यह नतीजों की जल्दी के बारे में नहीं है, बल्कि हर दिन की प्रगति को महसूस करना है। अध्याय 4, धीरे चले, प्रक्रिया का आनंद ले। अध्याय 4 में स्टर्नर बताते हैं कि आज की दुनिया हमें तुरंत परिणामों की आदत डाल चुकी है। सोशल मीडिया, तेज जीवन शैली और जल्दी सफलता की चाह हमें अभ्यास के धीमे लेकिन मजबूत रास्ते से हटा देती है। धीरे चले, प्रक्रिया का आनंद लें, लेकिन असली सीख धीरे धीरे होती है। स्टर्नर हमें ये सिखाते हैं कि हमें जल्दी परिणामों की उम्मीद छोड़नी चाहिए और निरंतर अभ्यास पर ध्यान देना चाहिए। यही अभ्यास हमें संतोष और शांति की ओर ले जाता है। अध्याय 5, अपने मन को एकाग्र करने के लिए अभ्यास करें। अध्याय 5 में स्टर्नर बताते हैं कि कैसे हम अपने मन को प्रशिक्षित कर सकते हैं ताकि वो शांत और एकाग्र रहे। हमारा मन अक्सर नकारात्मक या व्याकुल होता है, लेकिन लगातार अभ्यास से हम उसे नया दिशा दे सकते हैं। अपने मन को एकाग्र करने के लिए अभ्यास करें। हर बार जब आप अभ्यास करें तो आपके पास अपने विचारों को नए तरीके से आकार देने का मौका होता है। ये मानसिक अनुशासन समय के साथ मजबूत होता है। अध्याय 6, आप पहले से पूरे हैं। अध्याय 6 में स्टर्नर कहते हैं कि अधूरेपन की भावना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जब तक हम किसी बड़े लक्ष्य को नहीं पा लेते तब तक हम पूरा नहीं है। स्टर्नर बताते हैं कि ये सोच एक भ्रम है। आप पहले से पूरे हैं, हम पहले से पूरे हैं। असली शांति तब आती है जब हम खुद को जैसा भी हैं वैसे ही स्वीकार करते हैं और यात्रा के हर कदम का आनंद लेते हैं। अध्याय 7, परिणाम नहीं, प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें। अध्याय 7 में स्टर्नर हमें बताते हैं कि हमें परिणाम पर फोकस करने की बजाय प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए। यदि हम केवल अंत परिणाम पर ध्यान देंगे तो हम अभ्यास का आनंद नहीं ले पाएंगे। प्रक्रिया पर ध्यान दें, परिणाम पर नहीं। जब हम प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम नतीजों के दबाव से मुक्त हो जाते हैं और हर दिन की प्रगति का आनंद लेने लगते हैं। अध्याय 8, अभ्यास में जीवन जीना। अंतिम अध्याय में स्टर्नर हमें सिखाते हैं कि अभ्यास सिर्फ एक गतिविधि नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। हर काम, चाहे वो छोटे काम हो या बड़े, उन्हें एक ध्यानपूर्ण तरीके से करना अभ्यास में जीवन की कुंजी है। चाहे वो दांतों की सफाई हो, चलना हो या खाना बनाना, हम इन सभी कार्यों को भी ध्यान और अभ्यास के साथ कर सकते हैं। यही तरीका हमें शांत, संतुलित और खुशहाल जीवन की ओर ले जाता है। तो ये थे द प्रैक्टिसिंग माइंड के महत्वपूर्ण पाठ। अगर आपको ये सारांश पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट करके बताएं आप अपनी जिंदगी में कैसे अभ्यास को अपनाते हैं। याद रखें, अभ्यास की यात्रा ही असली जादू है। वर्तमान में रहिए, धैर्य रखें और खुश रहें।